सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भ्रांतो बालः पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखता। एक पद में उत्तर लिखें। उत्तर मैंने इधर लिख दिया है, आप इसे समझकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाएं। कः तंद्रालुः भवति, कौन आलसी होता है? भ्रांतः बालः, जो भ्रमित बालक था वही आलसी होता है। बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरम अपश्यत्, बालक ने कहाँ पर घूमते हुए भंवरे को देखा? तो इसका उत्तर है पुष्पोद्यानम, यानी कि फूलों के बगीचे में। के मधु संग्रह व्यग्राः अभवन्, कौन मधु संग्रह में व्यग्र हो गए थे यानी कि व्यस्त थे? तो इसका उत्तर है मधुकराः अर्थात भंवरे। चटकः कया त्रीन् शलाकादिकम् अददाति, चटक ने किसके द्वारा यानी कि किस से तिनके को ला रहा था? चंचवा यानी कि चोच के द्वारा, चोच में पकड़कर ला रहा था। चटकः कस्य शाखायां नीडम रचयति, चिड़िया किसकी शाखा में घोंसला बनाता है? वट द्रुमस्य, वट वृक्ष की शाखा में। बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति, बालक ने कैसे कुत्ते को देखा? पलायमानम अर्थात भागते हुए कुत्ते को देखा। श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि, कुत्ता कैसे दिन में घूम रहा था यानी कि कैसे दिन में घूमता है? यहाँ पर अर्थ बच्चों लिखा हुआ है पर्यटसी, इसका अर्थ हुआ कि कुत्ते तुम कैसे दिन में घूमते हो? तो इसका उत्तर होगा निदाघ, यानी कि गर्मी के दिन में। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखता, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्, बालक कब खेलने चला गया? पाठशाला गमन बेलायाम, अर्थात पाठशाला जाने के समय में वह खेलने चला गया। तो कदा के स्थान पर आप लिख देंगे पाठशाला गमन वेलायाम और उसके बाद सारा उतार देंगे और अंत में पूर्ण विराम सभी में लगा देंगे। बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणः अभवन्, बालक के मित्र किस लिए जल्दी में थे, किस कारण से जल्दी कर रहे थे? तो विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए। किमर्थम के स्थान पर आप लिख देंगे विद्यालय गमनाय। मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्, मधुकर ने यानी कि भंवरे ने बालक के आह्वान को यानी कि बालक के बुलाने पर किस कारण से तिरस्कार कर दिया, किस कारण से उसकी बातों का अनसुना कर दिया? तो इसका उत्तर है मधुकरः मधु संग्रह व्यग्रः आसीत्, भंवरा मधु संग्रह करने में व्यस्त था। अतः सः बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, इस तरह से लिखेंगे। बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्, बालक ने कैसी चिड़िया को देखा? त्रीन् शलाकादिकम् आददानम, तिनके को लाते हुए चिड़िया को देखा। तो कीदृशम के स्थान पर आप लिख देंगे त्रीण शलाकादिकम् आददानम। बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्, बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए कैसा लालच दिया, किस चीज़ का लालच दिया? तो यहाँ पर हो जाएगा स्वादुभक्ष कवलानाम, यानी कि स्वादिष्ट भोजन के कौर का लालच दिया।
तो कीदृशम के स्थान पर आपको ये लिख देना है। खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत्, दुखी बालक ने कुत्ते से क्या कहा। क्रीडा सहायकम भवितुम, दुखी बालक ने कुत्ते से कहा खेल में सहायक होने के लिए, यानी कि खेल का साथी बनने के लिए। तो किम के स्थान पर आप लिख देंगे क्रीडा सहायकम भवितुम। भग्न मनोरथः बालः किम अचिंतयत्, टूटे हुए मनोरथ वाले बालक ने क्या सोचा। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे भग्न मनोरथः बालः, उसके बाद किम को छोड़ देंगे, अचिंतयत् उसके बाद कर देंगे यत् अहम अपि सवोचितम कार्यम करोमि, कि मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ। इस तरह से उसने सोचा। आगे है स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, जो स्थूल पद हैं उसी के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। स्वादूनि भक्ष कवलानि ते दास्यामि, स्वादिष्ट भोजन का कौर तुम्हें दूंगा। तो कैसे भोजन का कौर तुम्हें दूंगा, तो स्वादूनि के स्थान पर आप लिख देंगे कीदृशानि और अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्, चिड़िया अपने काम में व्यस्त थी। तो यहाँ पर चटकः है, यानी कि पक्षी अपने काम में व्यस्त था। तो किस में व्यस्त था, तो स्वकर्मणि के स्थान पर आप लिख देंगे कस्मिन्। कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम अस्ति, कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। तो किसका मित्र है, तो यहाँ पर मानुषाणाम के स्थान पर आप लिख देंगे केशाम। सा महतीं वैदुषीं लब्धवान, उसने बहुत ही ख्याति और प्रसिद्धि पाई। तो किम लब्धवान, तो महतीं वैदुषीं के स्थान पर आप लिख देंगे किम। रक्षा नियोग्य करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति, मतलब कि रक्षा में लगे रहने के कारण से मुझे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके स्थान पर आप लिख देंगे कस्मात्। यहाँ पर है बच्चों, क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। क स्तंभ में समस्त पद लिखे हुए हैं और ख में इसी का विग्रह करके लिखा हुआ है। तो उचित विग्रह से समस्त पद को मिलाना है। दृष्टिपथम, तो इसका हो जाएगा दृष्टेः पंथाः। पुस्तक दासाः, तो इसका होगा पुस्तकानां दासाः। विद्या व्यसनी, विद्यायाः व्यसनी। पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम। उसके बाद यहाँ पर है अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम, विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखता। यहाँ पर दो पद लिखे गए हैं, इनमें एक विशेष पद है और एक विशेषण पद है, दोनों को अलग अलग करके लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर है खिन्नः बालः, दुखी बालक। तो दुखी बालक में दुखी जो हो गया यानी कि खिन्नः वह विशेषण हो गया और बालः यह विशेष्य हो गया। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, खिन्नः विशेषण है और बालः विशेष्य है। यह तो आप जानते ही होंगे कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो जो गुण या विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी बताई जाती है, जिसके बारे में बातें की जाती हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर बालक के बारे में कहा जा रहा है कि बालक कैसा है, दुखी है, खिन्ना।
तो इसीलिए खिन्ना हो गया विशेषण और बाला हो गया विशेष्य। उसी प्रकार यहाँ पर है पलायमानम श्वानम, भागता हुआ कुत्ता। तो भागता हुआ विशेषण हो गया और श्वानम विशेष्य हो गया। प्रीतः बालकः, यानी कि प्रसन्न बालक। प्रीतः विशेषण, बालकः विशेष्य। स्वादुनी भक्ष्य कवलानी, स्वादिष्ट भोजन के कौर। तो स्वादुनी क्या हो गया विशेषण और भक्ष्य कवलानी विशेष्य। त्वरमाणाः व्यस्याः, यानी कि जल्दी में शीघ्रता करने वाले लोग। तो त्वरमाणाः हो गया विशेषण और व्यस्याः हो गया उसका विशेष्य। तो यहाँ पर बच्चों इस पाठ का प्रश्न उत्तर पूरा होता है। अब आप सारे प्रश्न उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।